ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवशयनी एकादशी का ये पावन दिन एक दिव्य तिथि जब स्वयं भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। 4 महीनों के लिए संसार की समस्त जिम्मेदारियां वे छोड़ देते हैं और आरंभ होता है चातुर्मास। लेकिन आखिर क्या है देवशयनी एकादशी का रहस्य? क्यों इसे हरिशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है? और क्यों इस दिन का व्रत आध्यात्मिक रूप से इतना फलदायी माना जाता है? आगे की वीडियो में आप यह सब जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान सके कैसे यह एकादशी आपके जीवन में शुभता ला सकती है। मानसून भारत में आता है और अपने पाक देश में लाखों लोगों द्वारा मनाए जाने वाले कई त्योहार और व्रत या पूजा लाता है। हिंदू कैलेंडर में आषाढ़ और श्रावण के महीने मुख्य रूप से जून और जुलाई में पवित्र दिनों की एक श्रृंखला होती है। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी या आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल देवशयनी एकादशी रविवार 6 जुलाई 2025 को मनाई जाएगी। आइए देवशयनी एकादशी 2025 की पूजा विधि, ज्योतिषीय महत्व और उपायों के बारे में जानते हैं। आषाढ़ महीना के 11वें दिन को देवशयनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु सो जाते हैं या गहन ध्यान में होते हैं और 4 महीने बाद प्रबोधिनी एकादशी या देव उठन 11 के दिन उठते हैं। देवशयनी एकादशी ज्यादातर हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा के करीब ही आती है। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 5 जुलाई सुबह 6:58 पर तथा समाप्त होगी 6 जुलाई सुबह 9:14 पर। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत होती है और 4 महीने तक सोलह संस्कार पर रोक रहती है। हालांकि पूजा, अनुष्ठान, मरम्मत किए गए घर में प्रवेश, वाहन और आभूषण खरीदने जैसे काम हो सकते हैं। इस एकादशी को सौभाग्य गुरु एकादशी भी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत या उपवास करने से जाने पहचाने या अनजाने में हुए पापों का नाश होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से मनोकामनाएं भी पूरी होती है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान हरि, देवी लक्ष्मी और तुलसी की भी पूजा की जाती है। चातुर्मास के दौरान पूजा तथा कर्मकांड से सकारात्मक ऊर्जा आती है। चातुर्मास को भजन, कीर्तन और कथा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। भागवत महापुराण के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शंखसूर नामक राक्षस का वध हुआ था। इस दिन से भगवान 4 महीने तक क्षीर सागर में सोते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु सो जाते हैं या यह ध्यान में होते हैं और 4 महीने बाद प्रबोधिनी एकादशी को उठते हैं। इन दिनों में पूजा का बहुत महत्व है क्योंकि हिंदू कैलेंडर में चातुर्मास या 4 महीनों की पवित्र अवधि इस दिन से शुरू होती है। श्रावण, भाद्र, अश्विन और कार्तिक सहित चातुर्मास के 4 महीने जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि और दिवाली जैसे सभी महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों को चिन्हित करते हैं। देवशयनी एकादशी पर भक्त कई उपवास करते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेते हैं। देवशयनी एकादशी पर कई भक्त उपवास करते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेते हैं। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। देवशयनी एकादशी व्रत को करने के लिए इस व्रत की तैयारी 10वीं तिथि से ही शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले 10वीं तिथि की रात्रि के भोजन में किसी तरह का तामसिक भोजन को स्थान न दे। संभव हो तो भोजन में नमक का प्रयोग न करें। ऐसा करने से व्रत की पुण्य में कमी होती है। इस दिन व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए। इसी के साथ जौ, मांस, गेहूं तथा मूंग की दाल का सेवन करने से बचना चाहिए। यह व्रत 10वीं तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि की सुबह तक चलता है। 10वीं तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही तिथियों में सत्य बोलना और दूसरों को दुख या अहित करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी के साथ शास्त्र में व्रत के जो सामान्य नियम बताए गए हैं उनका सख्ती से पालन करें। एकादशी तिथि में व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें। एकादशी का स्नान यदि किसी तीर्थ या पवित्र नदी में करने का विशेष महत्व है।
लेकिन यदि ऐसा संभव न हो तो साधक को इस दिन घर में ही स्नान कर लेना चाहिए और यदि संभव हो तो स्नान करते समय मिट्टी, तिल और कुशा का प्रयोग करना चाहिए। दैनिक कार्य और स्नान के बाद भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजन करने के लिए धाने के ऊपर कुंभ रखकर कुंभ को लाल रंग के वस्त्र से बांधना चाहिए। इसके बाद कुंभ की पूजा करनी चाहिए, जिसे कुंभ स्थापना के नाम से जाना जाता है। कुंभ के ऊपर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखकर पूजा करनी चाहिए। ये सभी क्रियाएं करने के बाद धूप, दीप और पुष्प से पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की कथा। सतयुग के दौरान मंधाता नाम के एक कुलीन राजा का शासन था, जिसके राज्य में लोग बिना किसी शोक के खुशी से रह रहे थे। एक बार उनका राज्य लगभग 3 वर्षों तक भयंकर सूखे और अकाल से प्रभावित रहा। राजा को अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था और इसलिए जब उसने सूखे के दौरान अपनी प्रजा की दयनीय स्थिति देखी तो वह उनके संकटों से बहुत परेशान था। इस प्रकार अपनी प्रजा को इस अंतहीन पीड़ा से मुक्त करने और समस्या का उचित समाधान पाने के लिए राजा ने अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में घूमते हुए वह ऋषि अंगिरा के आश्रम में आए, जो कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं। राजा मांधाता को अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े देखकर संत अंगिरा ने उनसे यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछा। राजा संत के चरणों में गिर गए और उसने अपने शोक का कारण बताया। फिर संत अंगिरा ने उन्हें आषाढ़ के महीने में होने वाली एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा और यह भी कहा कि यदि वह इस व्रत को धार्मिक रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी बारिश होगी और उनका राज्य फिर से पहले की तरह समृद्ध होगा। संत के आशीर्वाद से राजा मांधाता अपने राज्य में वापस आ गए और धार्मिक रूप से देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। जल्द ही उनकी धार्मिक प्रार्थनाओं और भगवान विष्णु की कृपा के प्रभाव से उनके राज्य में भारी बारिश हुई, जो हर जगह हरियाली और समृद्धि की ओर ले जाती है। इस प्रकार इस दिन उपवास रखने और भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और सभी पाप खत्म होकर मोक्ष प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी के दिन से पवित्र चतुर्मास माह की शुरुआत होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो चतुर्मास की शुरुआत के साथ ही भारत के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत हो जाती है या मानसून सक्रिय हो जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इन महीनों के दौरान वातावरण में नमी के बढ़ने के कारण कई तरह के सूक्ष्म जीव जंतुओं का जन्म होता है और वे मानव शरीर को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने इन 4 महीनों के लिए कुछ तरह के धार्मिक नियमों का निर्माण किया और लोगों को इनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। देवशयनी एकादशी का वैज्ञानिक महत्व होने के साथ ही देवशयनी एकादशी का ज्योतिषीय महत्व भी है। आइए देवशयनी एकादशी के ज्योतिषीय महत्व को समझें। देवशयनी एकादशी का ज्योतिषीय महत्व। देवशयनी एकादशी के दिन से देवउठनी 11 तक हर प्रकार के मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध होता है। इस दौरान धार्मिक भजन कीर्तन और प्रभु श्री विष्णु, लक्ष्मी, तुलसी समेत शिव आराधना का विशेष महत्व है। तो भक्तों, यह थी देवशयनी एकादशी की पावन कथा और इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का ध्यान कर हम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं और जीवन में सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। चातुर्मास की शुरुआत इसी दिन से होती है, जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए ये दिन न केवल व्रत का बल्कि संयम और साधना का भी आरंभ है। आप भी इस एकादशी को श्रद्धा और भक्ति से मनाएं और अपने जीवन को सात्विक मार्ग पर आगे बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली धार्मिक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। घंटी दबाना ना भूलें। कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखिए। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। हरि ओम तत्सत।